Hey guys, so today I'm going to tell you about algae. So algae is the simplest plant, and it can be unicellular or it can be multicellular, and it can spread up to 100 meters, and it is mostly aquatic, and means it can be freshwater plus marine, but mostly algae are marine because life formed firstly in marine water, means salty water. So most all the primitive organisms found in marine, like animals also, like if we talk about bacteria, so they also firstly found in marine. So life formed in marine water, and some terrestrial forms, example banks of streams, means किनारे पे उगती हैं ये. And more than 50% of photosynthesis is performed by algae, plays a role of primary producers. Then reproduction, so reproduction can be of three types. Vegetative means it cuts any part, like any of its part cuts, and this part can generate the whole new body, so it's called fragmentation. There is no offsets or bulbils like these structures present, it's only this part and it regenerates. Then second one is asexual reproduction, so it is by zoospores. And sexual reproduction is of two types, means we know that sexual reproduction is fusion of gametes, but gametes can be of three types, like isogamous, anisogamous, and oogamous. So in isogamous, the both male and female gametes are same. So it also can, we can also divide it like without flagella and with flagella. So इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो स्पैरो जो है, लाइक वैसे तो इसके एग्जांपल है स्पैरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स. स्पैरोगैरा नॉन मोटाइल होता है, तो इसके एग्जांपल देखिए कि एक स्पैरो है और एक उल्लू है. तो ये स्पैरो उड़ नहीं सकती है, सो मीन्स इससे याद कर लेंगे कि स्पैरोगैरा नॉन मोटाइल है, एंड उल्लू जो है वो चला के ये उड़ जाता है, तो इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं. देन कम्स एनाइसोगैमस, तो इसमें ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ऐसे डिफ्रेंशिएटेड होता है, जैसे कि यूडोरिना इसका एग्जाम्पल है. देन थर्ड वन इज ऊगैमस. ऊगैमस में क्या होता है, एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, बड़ा सा एग होता है एक, और ये स्पर्म होता है. इसको हम ऊ से याद करेंगे कि ऊगैमस है, ऊ आ रहा है ना इसमें, तो वुल्वोक्स एंड फ्यूकस. देन हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था कि क्लेमाइडोमोनास जो हैं वो प्रोटिस्टा के पार्ट्स हैं, लेकिन अब प्लांट किंगडम में हम अगेन इनको एल्गी में पढ़ेंगे. तो ये क्लेमाइडोमोनास है, ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है, इसके एपिकल पे 2 फ्लैजुला होते हैं. तो इसका अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो एसेक्सुअल में कुछ नहीं है, बस मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस से ये जू स्पोर्स बना लेंगे, एंड ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, एंड ये स्पोर्स अगेन इस बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 गैमीट्स होंगे, एक मेल एंड फीमेल. ये दोनों क्लेमाइडोमोनास जो है फ्यूजन कर लेंगे, इससे जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से मियोसिस होकर स्पोर्स बना लेंगे, एंड देन अगेन जर्मिनेट हो जाएंगे. देन इसकी अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें या फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि 50% ऑफ एल्गी डू फोटोसिंथेसिस, एंड इट्स approx 70 species are edible, means we can eat them. For example laminaria and sargassum, मतलब वर्ड ही साग जैसा है, सो ये हमको याद भी रह जाएगा. देन पोरफायरा जो है ये रेड कलर का होता है, ये जापान में राइस की एक डिश होती है, उस पर सुशी की तरह काम में आता है, मीन्स राइस की एक डिश होती है, तो उसको कवर एज अ कवर हम इसको यूज़ करते हैं. एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंस देखिए तो ब्राउन एल्गी जो है, ये मान लो ब्राउन एल्गी है, तो इसकी जो सेल होती है उसके ऊपर एल्जिन प्रेजेंट होता है, ये एक जेलेटिनस मटीरियल होता है. एंड रेड एल्गी के ऊपर कैराजीन प्रेजेंट होता है. ये तो हमको ये याद नहीं रहता है कि ये एल्जिन किसके ऊपर होता है और कैराजिन किसके ऊपर, तो हम इसको बेकार से याद करेंगे. BACR, BA मीन्स ब्राउन एल्गी पे एल्जिन है, एंड रेड एल्गी पे कैराजीन है. देन अगार और एगरोस बोल दें तो इन पे ये क्या करता है, इन एगरोस जेल होता है, तो इनमें बैक्टीरिया इसको ग्रो करते हैं. तो ये कहाँ से बनता है, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया. सो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें. देन ग्रीन एल्गी के अंदर स्पेस एल्गी भी आती है, जो कि होती है क्लोरेला. ये एक हाई प्रोटीन एल्गी होती है, इसको स्पेस में लेके जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड. इसकी ट्रिक अगर याद करें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लो कोलगेट तो लेके ही जाते होंगे ना स्पेस में ब्रश करने के लिए, तो कोलगेट से याद रह जाएगा क्लोरेला, एक वर्ड था, ठीक है, जो कि स्पेस एल्गी है. स्पायरुलिना भी ये स्पेस में ले जाया जाता है, बट ये ग्रीन एल्गी नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है. देन ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है ग्रीन एल्गी. देन इसके एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, इसी के अंदर आता है, एंड क्लोरेला, ये स्पेस एल्गी अभी हमने पढ़ा था. तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा जो है ये फिलामेंटस एल्गी होती है, एंड वॉलवॉक्स की कॉलोनीज होती हैं. और जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल A एंड B. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. अब जैसे कि एल्गी की अलग अलग शेप्स होती हैं, ऐसे इसके क्लोरोप्लास्ट की भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि कप शेप भी हो सकता है, डिस्क शेप भी हो सकता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, एंड रिबन शेप भी हो सकता है. और जो क्लेमाइडोमोनास हैं
ये इनमें पायरेनोइड प्रेजेंट होता है। पायरेनोइड्स स्टोरेज बॉडीज होती हैं। इसकी हम ट्रिक याद कर सकते हैं। देखो पायरेनोइड की स्ट्रक्चर ये होती है, बाहर स्टार्च प्रेजेंट होता है और अंदर प्रोटीन होता है। तो पायरेट से याद कर लेते हैं। पायरेट मतलब होता है डाकू। तो डाकू क्या करता है, एक बोरे में सामान को छुपा के ले जाता है। तो इसमें सेम यही है कि बाहर तो स्टार्च की लेयर है और इसमें अंदर प्रोटीन छुपा हुआ होता है। तो ये होते हैं पायरेनोइड्स, स्टोरेज बॉडीज। देन आते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल को लर्न करने की एक ट्रिक देखते हैं कि मान लो उल्लू और स्पैरो है, इनमें एसटीडी हो जाती है, मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हाँ डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बट स्टिल भी लर्न करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि एसटीडी हो जाती है। तो एसटीडी क्या है, क्लेमाइडिया। तो सो क्लेमाइडिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। सो उल्लू स्पैरो क्लेमाइडा हो जाता है उनको। तो ये ठीक करने के लिए अचार खाते हैं। तो देखो उल्लू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, स्पैरो से स्पैरोगायरा, इससे क्लेमाइडोमोनास, एंड अचार से हो जाएगा कारा। आती है इनकी सेल वॉल। सो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो होती है रिजिड सेल वॉल होती है इनकी, मीन्स इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टोज। देन सेकंड वन आती है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी कोल्ड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है एंड ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइसी बोलते हैं। मोस्टली एक्वेटिक होती हैं ये, एक्वेटिक में भी मोस्टली मरीन और कुछ इनमें फ्रेश वाटर भी होती हैं। अब इनके एग्जाम्पल है जैसे कि कैल्प्स हैं। तो कैल्प्स प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है ये, और इसकी लेंथ होती है 100 मीटर, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ये, और बहुत ही लंबे होते हैं, 100 मीटर्स तक इनकी लेंथ होती है। इनको सी वीड्स भी बोलते हैं एंड एल्जिन भी यही प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा था ना कि BACR, तो ब्राउन एल्गी में एल्जिन बनता है, तो इन्हीं की आउटर लेयर पे एल्जिन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ये रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं क्योंकि ये ट्रू रूट्स नहीं है, इसलिए हम इनको होल्ड फास्ट बोलते हैं। लीव्स जो हैं इनको हम फ्रोंड बोलते हैं क्योंकि ये लीव्स प्रॉपर लीव्स। देन एक्टोकार्पस जो है वो फिलामेंटस एल्गी होती है एंड इनका जो फ्लैजुला होता है ये लेटरल फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। और जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में फ्लैजुला मैंने बताया था जैसे क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास के एपिकल पे प्रेजेंट होते हैं सीधे ऊपर। लेकिन ब्राउन एल्गी जो है, क्लेमाइडोमोनास बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और ब्राउन एल्गी है तो इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। ये क्या करते हैं कि हमारे ऐसे साइड में हम फ्लैजुला रखेंगे, हम ऐसे ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है। सो एंड ये जो फ्लैजुला एक इनका छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ये लेटरल फ्लैजुला इनके एसेक्सुअल जूस्पोर्स में भी प्रेजेंट होते हैं और इनके सेक्सुअल गैमीट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन तीनों तरह का हो सकता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। देन इनका फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर होता है जो कि लैमिनेरियन और मैनिटोल की फॉर्म में होता है। इसको हम लंबे से याद कर सकते हैं कि कैल्प जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ये ब्राउन एल्गी के हैं होते हैं। तो लंबे, ल से लैमिनेरियन एंड एम से मैनिटोल। देन इनकी वेजिटेटिव सेल होती है जो वो सेलुलोजिक वॉल होती है उन पे, और जैसा कि मैंने बताया था इनमें एल्जिन प्रेजेंट होता है। प्लांट बॉडी इज अटैच टू होल्ड फास्ट स्टॉक, इनका जो होता है उसको हम स्टाइप बोलते हैं जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, एंड लीफ को हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। ब्राउन एल्गी के अगर हम एग्जाम्पल याद करें तो हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एक दीदी लाई साग फोकट में, एक से एक्टोकार्पस, डी से डिक्टाटा, एल से लैमिनेरिया, एस सार से सरगासम एंड फोकट से फ्यूकस। लैमिनेरिया का डायग्राम है और ये नेमिंग भी हो सकती है, ये फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। तो इसके हम याद करेंगे कि लैमिला शीट लाइक है, ये एकदम प्लेन है, तो ये लैमिनेरिया। देन फ्यूकस में क्या होता है, फूक, तो हम इसको याद करेंगे हवा। ये क्या होता है, एयर ब्लेडर्स होते हैं ये एयर के लिए। फ्रॉन्ड है ये लीव्स एंड ये मिड रिप्रेजेंट होती है। देन डिक्टाटा ये डिजिट जैसी है, ये हमारी फिंगर लाइक जैसा दिखता है, तो इसको डिजिट से याद कर लेंगे। देन आता है रेड एल्गी। तो रेड है, रेड क्या है, ये गुस्से वाली औरत है, ठीक है। हमको गुस्सा आता है तो क्या होता है, लाल हो जाता है। तो गुस्से वाली है तो एकदम गर्म भी हो जाता है, तो ये वार्म वाटर में प्रेजेंट होती है, बाकी इससे पहले वाली कोल्ड वाटर में प्रेजेंट थी। बाकी सेम है, एक्वेटिक है ये भी एंड मोस्टली मरीन होती है। देन इनमें क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है। इसकी एक ट्रिक है, जैसे ये है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, तीनों में ए आएगा। देन यहाँ से BCD, तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल AB, ब्राउन में AC एंड ए, एंड ये ब्राउन कलर फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है ब्राउन एल्गी में। एंड रेड एल्गी में फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से इसमें रेड कलर होता है। तो इरिथ्रिन आ रहा है तो ये RBCs में होता है, उससे रिलेटेड है, तो इसको तो वैसे भी लर्न हो जाएगा कि ये रेड पिगमेंट होता है इससे। सारी की सारी एल्गी मल्टी सेल्युलर होती है, लेकिन ग्रीन एल्गी जो होती है वो मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों होती है। और ये जो रेड एल्गी में फूड फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इसको तो हम लर्न कर लेंगे, जैसे कि फ्लावर होते हैं, फ्लावर कलरफुल होते हैं तो रेड फ्लावर होते हैं, जो कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन के। ये अमाइलोपेक्टिन नॉर्मल स्टार्च होता है एंड ग्लाइकोजन ये ह्यूमंस के अंदर फूड इस फॉर्म में स्टोर होता है। ये एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स से प्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली ऑल्सो नॉन मोटाइल्स, मतलब कि ये वहाँ पे तो हमने देखा था ग्रीन एल्गी में एपिकल पे क्लेमाइडोमोनाज में फ्लैजुला थे, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में लेटरल थे, एक छोटा एक बड़ा, इसमें तो फ्लैजुला ही नहीं होते, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इसके एग्जाम्पल याद करने के लिए हम कर लेंगे PPGG, पॉलीसिफोनिया, पॉर्फिरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम।
लास्ट में ये टेबल है, तो क्लोरोफाइसी में हमने पिगमेंट देख लिए ए बी। स्टोर्ड फूड इनका स्टार्च होता है, सेल वॉल सेलुलोज, एंड इसमें एपिकल फ्लैजुला होते हैं, एंड फ्रेश वाटर और मरीन होते हैं ये। देन फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी, ए सी मैनिटॉल ये, एंड एल्जिन बनता है इसमें कैल्प से, एंड 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजुला होते हैं, एंड ये फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर होते हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए डी, फ्लोरिडियन स्टार्च, सेलुलोज, नॉन मोटाइल होते हैं, एंड ये इसके हैबिटेट।